9 दिन तक व्रत करने के बाद 9वें दिन की दोपहर में कन्याओं को जिमाइए, कन्याओं को कुछ दान दक्षिणा दीजिए, उनको बहुत प्रेम से बिठाकर चना हलवा खिलाइए, भोजन कराइए। और अगर कन्याओं को बिठाकर भोजन कराने की आपकी व्यवस्था ना हो या कोई उपलब्धता ना हो, तो जो भी छोटी छोटी कन्याएं या जो भी छोटे छोटे बालक आपको कहीं मिलते हैं, आप उनको कुछ दीजिए। ये भी उपलब्ध नहीं हो, आप किसी बड़ी सिटी में रहते हो, तो किसी अनाथालय में चले जाइए और वहाँ उन अनाथालय के छोटे छोटे बच्चों को वस्त्र दीजिए, उनको कुछ दान दक्षिणा दीजिए और उनका पूजन करके उनके पैर छूकर आशीर्वाद लीजिए। उनकी जो ज़रूरत की चीज़ें हों, जैसे किताबें हैं, जैसे स्कूल का बैग है, ऐसी कोई भी चीज़ जो उनके उपयोग में आए वो उनको दीजिए। इस प्रकार आपका किया गया कन्या पूजन माता को प्रसन्नता देने वाला होगा। जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ पर दिया गया दान सबसे महत्वपूर्ण होता है। जहाँ पर पहले से ही अपार है वहाँ पर दिए गए दान का बहुत बड़ा महत्व नहीं होता। जो पहले से ही सोने की चम्मच लेकर के उत्पन्न हुई है, उस कन्या को आपने कुछ और दे भी दिया तो वो प्रसन्न तो होगी, अच्छा है, ये भी करना चाहिए। लेकिन आप किसी अनाथालय में चले जाइए या किसी आप अपने आसपास की ऐसी कन्याओं को ढूंढिए, उनको आप कुछ देंगे ना तो वो आपके लिए कैसी, ऐसे स्कूल में वहाँ पर जहाँ गरीब बच्चे पढ़ते हैं, किसी ऐसे स्कूल में चले जाइए वहाँ जहाँ छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हों और जहाँ गरीब निर्धन बच्चे स्कूल में पढ़ने के लिए आते हों, किसी ऐसे स्कूल में चले जाइए और 9वीं की दोपहर वहाँ पर कुछ करिए तो आपका कन्या पूजन हो जाएगा। इस प्रकार आप कन्या पूजन करिए। 9 दिन तक जिस समय आप व्रत रहें तो ब्रह्मचर्य से रहना अनिवार्य है। ब्रह्मचर्य से 9 दिन नवरात्रि के व्रत में अवश्य रहें। अपनी जो आपकी नित्य के जीवनचर्या की लग्जूरियस है उसका त्याग करें। हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करते हुए, स्मरण करते हुए रखें। कुछ चीज़ों का आप त्याग कर सकते हैं, जैसे कुछ लोग क्षौर कर्म नहीं करते, दाढ़ी बाल कटवाना आदि। कुछ लोग साबुन का भी उपयोग नहीं करते, कुछ लोग चप्पल का उपयोग नहीं करते। पर कम से कम इतना करिए कि चमड़े की कोई वस्तु का इन 9 दिनों में उपयोग नहीं करिए। वो चाहे आपका पर्स हो, चाहे आपका कोई जूता चप्पल हो या आपकी कोई बेल्ट हो, चमड़े की किसी भी वस्तु का उपयोग नहीं करिए। साबुन का उपयोग इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि कई बार साबुन आदि में कहते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ों का उपयोग किया जाता है जो दूषित हैं। कई बार साबुन में चर्बी आदि का उपयोग भी किया जाता है, तो इसलिए कहते हैं इन दिनों मुल्तानी से सिर धो या इन दिनों कोई स्वदेशी प्रोडक्ट का उपयोग कर सकते हो। स्वदेशी प्रोडक्ट जिसमें आपको भरोसा हो कि इसमें किसी प्रकार की चर्बी आदि कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो मेरे व्रत को भंग करेगी। माथे पर तिलक अवश्य लगाएं। इन 9 दिनों में माता की ज़्यादा से ज़्यादा उपासना करें और इन 9 दिनों में माता की उपासना करते हुए विशेष रूप से जगदम्बा का ध्यान अपने मन में बनाए रखें। तुम्हारे द्वारा किसी भी स्त्री का अपमान इन 9 दिनों में ना हो, ऐसा ध्यान रखिए।